तरह से प्रधानमंत्री मोदी ने आज बयान दिया है, उससे पहले एक या जो दो बयान प्रधानमंत्री मोदी ने दिए हैं वो भी काफी ज्यादा सुर्खियां बटोर रहे हैं। चाहे वो कांग्रेस को घोषणा पत्र को मुस्लिम लीग से जोड़ना हो, या फिर उसके अलावा कांग्रेस का जो कहीं ना कहीं मंगलसूत्र को लेकर एक बयान दिया था राजस्थान के अंदर। और आज एक बार फिर से प्रधानमंत्री मोदी जमकर बरसे हैं और कहा है कि कांग्रेस के दौरान में ही आतंकवाद पनपा हुआ है। शुक्रिया आपका शीतल जी। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूं कि कांग्रेस ने जिस तरह से जो बात कर रही है कि कम वोटिंग हुई और भाजपा उससे घबरा गई है, तो मैं कांग्रेस और समस्त देशवासियों को ये बताना चाहूंगा कि भाजपा कभी भी किसी भी चीज से कभी नहीं घबराती है, क्योंकि जो इंसान, जो नेता, जो कार्यकर्ता, जो यशस्वी देश के प्रधानमंत्री देश के लिए सोचते हैं, जो देश को सर्वोपरि लेकर चलते हैं और राष्ट्र हित के लिए हमेशा बात करते हैं। राज्य हित की बात हम नहीं करते, हम राष्ट्र हित की बात पे ज्यादा देते हैं। राज्य हित हमारे लिए, राज्य हित का हमने कभी भी इस चीज का हमने आंकलन नहीं किया कि राज्य हित हमें लेना है या हमें राज्य भोग करना है। हम राष्ट्र हित के लिए, वो राष्ट्र हित के लिए एक ऐसे यशस्वी प्रधानमंत्री जी हमारे देश का नेतृत्व कर रहे हैं जिसके साथ आज 140 करोड़ देश की जनता खड़ी है। बाकी बात रही जो आतंकवाद की बात इन्होंने कही है, ये चुनाव के दौरान ही क्यों? देखिए, चुनाव के दौरान ही क्यों? नहीं, ऐसा नहीं है शीतल जी। आपने देखा होगा चुनावों के दौरान सिर्फ कोई आता है तो चुनावी मेंढक बाकी पार्टियां वाले उछल कूद करते हुए आज आ जाते हैं और आज अपना चेहरा दिखाने का जो उनका कष्ट है जनता के प्रति वो करने का एक अभ्यास करने की कोशिश ही करते हैं, अभ्यास ही करते हैं। क्योंकि 5 साल 2019 से 2024 तक आपको कांग्रेस किसी फ्रेम में नजर नहीं आएगी। आपने देखा होगा कोविड जैसी महामारी में भी कांग्रेस के कार्यकर्ता कहीं जमीनी स्तर पर नजर नहीं आए, लेकिन आज यही कांग्रेस के कार्यकर्ता चुनाव का रंगमंच सज गया है तो सारे के सारे यहां पे आके आज दावेदारियां डाल रहे हैं। ये लोग कभी भी देश के हित के लिए बात नहीं करते, हाँ राज्य हित की अपनी बात जरूर करते हैं। बाकी आतंकवाद की बात यदि जैसे आपने कही, जो यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने आतंकवाद की बात कही है, शीतल जी आप देखिए अभी से पहले 2014 से पहले जम्मू कश्मीर के हालात, आतंकवाद कितने ऊपर था। और आपने देखा होगा कि जब रास्ते में चलते हुए भी जब कोई रास्ते में कोई चीज लिखी, सिगरेट हो, कोई पान हो, चुटकी हो, कोई भी चीज खिलौना हो, तो लिखा होता था कि अनजान चीज को हाथ मत लगाओ, इसमें बम भी हो सकता है। इतना खौफ था, इतनी दहशत थी, उन दहशत गर्दों को बढ़ावा मिल रहा था, उनकी फंडिंग हो रही थी। कांग्रेस के नाक के नीचे देश आतंक के साए में जी रहा था। ये सबने देखा। तो क्या सुमित जी, देखा, मैं आपको एक बात बताऊंगा शीतल जी, सुरक्षा को लेकर जो मुद्दे हैं, ये देश में जो सरकारें आती हैं उनका दायित्व बनता है कैसे देश को सुरक्षित रखा जाए। तो क्या ये मुद्दे चुनाव के दौरान उठाना जरूरी है? भाई ये तो देश की सुरक्षा है, यह हमारा दायित्व है। अगर हम सरकार में आते हैं तो आतंक को अगर पनप रहा है तो उसको खत्म करना है, सेना को जो है वो सशक्त करना है, जो आज तो दायित्व है ना। जो आज आप सवाल पूछ रहे हैं ये देश की हर जनता ये पूछ रही है, और सबसे अच्छी बात वो भाजपा से ही ये पूछ रही है, क्योंकि भाजपा ही पे ही विश्वास था सारी जनता को, सारी दुनिया को, कि यही वो सरकार थी जो इन पे नकेल कर सकती थी। देखिए 2014 से पहले भी जो सरकारें रही, ये उनका भी दायित्व था। यदि उन्होंने ऐसा सब कुछ किया होता, अगर उन्होंने लोगों के लिए काम किए होते तो लोगों के लिए काम करने पे उनको वोट मिलता और वो जीते होते। लेकिन मैं आपको बताना चाहूं कि 2014 से पहले यहां पे टॉप ग्रेड की एक एसोसिएशन बनती जा रही थी, जिसमें आपने देखा होगा अलकावाद हो, आतंकवाद हो, जितनी भी इनकी एसोसिएशन बनी थी, लश्कर ए तोयबा हो, जितनी सारी भी इनकी थी, वो कितनी जोर शोर पे काम कर रही थी। लेकिन आज के टाइम में अगर आप देखेंगे शीतल जी, तो सारी जनता जानती है कि जम्मू कश्मीर की बात ले ले तो जहां पे वहां आतंकवाद को बढ़ावा दिया जाता था, यहां एम्स बन रहे हैं, यहां आईआईटी बन रहे हैं, यहां आईआईएम बन रहे हैं, यहां रिंग रोड बन रहे हैं, यहां हर एक चीज का काम हो रहा है जो देश को और देश के आने वाले। ठीक है, हमने माना कि यहां पे एम्स बन रहे हैं, आईआईटी बन रहे हैं, आईआईएम बन रहे हैं, लेकिन टारगेट किलिंग्स भी हो रही है सुमित जी, उन पर भी तो बात कीजिए। देखिए छुटपुट हरकतें जो कर रहा है, आपने देखा जो छुटपुट हरकतें कर रहा है, जिस भी साए में पनप के अभी भी वो अभ्यास कर रहा है, वो चुटकियों में मारा जाता है। और आज आप देख सकते हैं, आज जम्मू कश्मीर से आतंक मात्र
1 के करीब बचा हुआ है, क्योंकि अब कश्मीर की अवाम भी जान चुकी है। कश्मीर का वो बच्चा जिसे बचपन में ये लोग क्या सिखाते थे कि पत्थर उठाओ, बंदूक उठाओ, उसे राइफल का नाम पता था, उसे बंदूक का नाम पता था, लेकिन उसे ये नहीं पता था इंटेल क्या है, उसे ये नहीं पता था कि लैपटॉप क्या है, उसे ये नहीं पता था। ठीक है सुमित जी, ठीक है, फ्यूचर समय बहुत कम है, बाकियों को भी समय देना है। ठीक है, बाकियों को भी समय देना है। रतन जी, आप जब बीजेपी के नेता यहां पर कह रहे थे, अपनी बात रख रहे थे, आप मंद मंद मुस्कुरा रहे थे, इसके पीछे वजह क्या है? क्या वाकई में जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि कांग्रेस की सरकारों में आतंकवाद पनपा है, कांग्रेस की संरक्षण में आतंकवाद पनपा है, और छत्तीसगढ़ की बात भी की कि जहां नक्सलवाद जो है इतनी देर से रहा है, आपकी सरकार में रहा है? देखिए शीतल जी, कांग्रेस पार्टी ने अगर कहीं गलती की थी तो जनता ने उसकी सजा दी, हमें 10 वर्षों तक सत्ता से दूर रखा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता 5 से 7 मिनट तक सिर्फ आतंकवाद, पाकिस्तान और जम्मू कश्मीर पे बात करते रह गए। 5 से 7 मिनट में उन्होंने एक शब्द भी अपने काम को नहीं गिनवा पाए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10 वर्षों में क्या किया। आप देख लीजिए, इस देश का प्रधानमंत्री प्रचार मंत्री की भूमिका में आके लोगों के मंगल सूत्र छीनने की बात करता है, मछली पे बात करता है, मटन और चिकन पे बात करता है। और आप देख लीजिए, कांग्रेस पार्टी के नेताओं को कोस कोस की गाली देता है। हम ये तो कह रहे थे कि हमने कोविड में काम किया। अरे कोविड में आपकी गलत नीतियों ने इस देश के लोगों के मंगल सूत्र छीन लिए। गलत नीतियों ने नोटबंदी में लोगों की जान ले ली, और जम्मू कश्मीर में टारगेट किलिंग आज भी हो रही है। आप लोग वही लोग हैं ना रतन जी, जो प्रधानमंत्री मोदी ने अपने बयान में कहा है, मैं आपको सुना के बताना चाहूंगा। कांग्रेस ने सत्ता की लालच में देश को बर्बाद कर दिया है, आतंकवाद नक्सलवाद कांग्रेस के कारण बढ़ा है, कांग्रेस हिंसा फैलाने वालों का समर्थन कर रही है, नक्सलियों को कांग्रेस वाले शहीद कहते हैं, ये तमाम पॉइंट्स कुछ कहे हैं। आतंकियों के मारे जाने पर आंसू बहाती हैं कांग्रेस की बड़ी बड़ी नेता, इस तरह के पॉइंट्स कहें। शीतल जी, आप इनसे पूछिए ना, महबूबा मुफ्ती जो अफजल गुरु को शहीद मानती है, अफजल गुरु को जम्मू कश्मीर का शान मानती है, उसी महबूबा मुफ्ती के साथ यह लोग जब सरकार बनाते हैं तब ये आतंकवाद और ये सब कहाँ चले जाता है। ये मुस्लिम लीग के साथ पश्चिम बंगाल में जब सरकार बनाए थे तब यह सब नहीं बोलते। यह नौटंकीबाज है, यह झूठ बोलने में माहिर है, और देश की जनता अब समझ चुकी है। इसके लिए आज इनके प्रत्याशियों को डंडा लेके लोग दौड़ा रहे हैं। आज इनकी निराशा देखिए ना, सुमित शर्मा जी के चेहरे पे जो सिकन है, जो पसीने छूट रहे हैं, वही पसीने तो प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे पे भी छूट रहे हैं। ये 400 का आंकड़ा देने वाले लोग आज 100 का भी आंकड़ा नहीं दे पा रहे हैं। हंसी आ रही है कांग्रेस के हमारे प्रवक्ता रतन जी के ऊपर, बहुत हंसी आ रही है, क्योंकि इन्होंने पहले वही सुना, वही बातें सुनी जो बातें इनको सुनने में अच्छी लगती है, पूरी तरीके से फ्लॉप हो गई। IIM की बात जो हमने की वो नहीं सुनी, उसके बारे में सुनने में इनके कान केरल की है, वो पक चुके थे, चरण में भी है, पूरी तरीके से फ्लॉप हो जाएंगे। आपके हर सवाल का जवाब दिया जाएगा रतन जी। प्रधानमंत्री मोदी अब 10 साल से जनता से दौर का इलेक्शन लगेगा, 10 साल छोड़िए, बहाएंगे, रोएंगे भी, हरियालू आंसू भी बहाएंगे, और पाकिस्तान, हिंदुस्तान, मंदिर मस्जिद मुसलमान करेंगे। ये वही लोग हैं ना जो सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं। आज भी सबका साथ क्या नौबत आ गई प्रयास पे जो मुसलमानों को गाली दे रहे हो, हिंदुओं को गाली दे रहे हो, महिलाओं को गाली दे रहे हो, देश को गुमराह कर रहे हो। अरे ये बताइए ना, ये बताइए कि आपने 10 वर्षों में काम क्या किया? आपने एक भी काम नहीं किया। किसानों को खालिस्तानी कहा, किसानों को उग्रवादी कहा, आपने युवाओं को रोजगार देने का झांसा दिया। जब युवा रोजगार मांगने गए तो उसे डंडों से पीटा गया। मणिपुर में महिलाओं को नग्न अवस्था में परेड कराया गया। दिल्ली के जंतर मंतर पे महिलाओं को घसीट घसीट के मारा गया। तुमने जो 10 सालों तक इस देश के साथ जो छल किया है, जो अपमान किया है, दुराचार किया है, देश की जनता आपको इतना जोरदार तमाचा मारने वाली है कि अब 70 वर्षों तक सत्ता में नहीं आ पाओगे भाजपा के मित्रों। अब समय आ चुका है, अब आंसू बहाओ और देश के सामने सर को पटक के हाथ जोड़ो कि भैया गलती हो गई, हमने झूठे वादे किए थे, माफ कर दो। 4 जून को प्रधानमंत्री न तो महंगाई कम कर पाया, न तो रोजगार दे पाया, न तो अच्छे दिला पाया, न तो काले धन ला पाया, न तो 15-15 लाख दे पाया। इस देश को जुमला दिया, इस देश को धोखा दिया, इस देश के सामने झूठ बोला। आप बर्दाश्त नहीं होगा। अब आप आंसू बहाओ और देश के सामने माफी मांगो। ठीक है, ओके।